हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लॉजिकल लर्निंग। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अभी 10th क्लियर की है एंड अपने करियर का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं। ये वीडियो उन सारे लोगों को करियर रिलेटेड डिसीजन लेने में हेल्प करेगा और होपफुली एक करेक्ट स्ट्रीम चूज करने में मदद करेगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं आफ्टर 10th एंड हम देखेंगे कि ये डिसीजन लेने से पहले आप क्या चीज़ें ध्यान में रखें एंड कौन सी चीज़ें अवॉइड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, बट इस वीडियो में हम टोटल 5 फेमस ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे जो कि आपका 10th के बाद का ऑप्शन हो सकता है, जिनमें आएगा कॉमर्स फील्ड, आर्ट्स फील्ड, साइंस, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज। सो पहले हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में देख लेते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस ऑप्शन। पहले देखेंगे कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्सेज में क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें ITI दैट इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोर्सेज होते हैं जो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल फील्ड में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में ITI कोर्सेज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की देखरेख में चलाए जाते हैं। कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट को ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट देना होगा एंड उसे क्लियर करने के बाद यू विल बी अवॉर्डेड विद नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। दूसरा देखते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज। ये एक टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं जो बहुत सारे टेक्निकल एंड वोकेशनल कोर्सेज को रन करते हैं। इंडिया में 3 टाइप के पॉलिटेक्निक कोर्सेज होंगे। पहला होगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोर्स कॉलेज, दूसरा होगा प्राइवेट विच इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस, एंड देन वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेजेस। आप ये डिप्लोमा करने के बाद बीटेक या BE की डिग्री के लिए एनरोल कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं बाकी के बचे हुए 3 फील्ड्स, आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। सबसे पहले वी विल लुक इनटू द डिटेल्स ऑफ कॉमर्स फील्ड। कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है जिसमें आपको बिजनेस, ट्रेड्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, शेयर मार्केट, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेट्रा का स्पेशलाइजेशन देखने मिलेगा। अगर हम डिटेल में देखें तो few examples will be chartered accountant, certified financial analyst, investment advisor, banker, stock broker, digital marketing, advertising, market researcher, sales and distribution, jobs in commerce industry, human resource management and many more options are available under the commerce stream। तो अगर आप इन सारे चीज़ों में से कोई एक करियर पिक करना चाहते हैं तो आपको कॉमर्स स्ट्रीम के लिए जाना होगा। अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि आर्ट स्ट्रीम में क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आर्ट स्ट्रीम का स्कोप काफ़ी वाइड है। ये विजुअल आर्ट सच एज पेंटिंग, ड्राइंग, परफॉर्मिंग आर्ट सच एज म्यूजिक, डांस, ड्रामा से लेके लिटरेरी आर्ट्स सच एज लैंग्वेजेस, लिटरेचर्स, फिलोसफी एंड हिस्ट्री, लॉ, ह्यूमैनिटीज, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एक्सेट्रा सब्जेक्ट्स को कवर करता है। अगर हम कुछ ऑप्शंस देखें तो आर्ट स्ट्रीम सिलेक्ट करने के बाद तो वो होंगे, यू कैन बिकम अ लॉयर, यू कैन बिकम अ ग्राफिक्स डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, कंटेंट राइटर, you can work in media industry, you can work in journalism, then political science, civil servant, hotel management, D.Ed or B.Ed and then many more. Okay, remember first thing that civil servant बनने के लिए you can be from any stream. It is not mandatory कि you have to be from art stream, but people who aspire to go into civil services, they generally prefer art field. Same goes to D.Ed and B.Ed. Now we will see what are the options available in science and why you should take science. So if you want to go in some technical professions, science will help you to do so. Science stream लेकर आप डॉक्टर से लेकर engineer, scientist and variety of चीज़ें कर सकते हैं and you can become a mathematicians also. अगर हम कुछ फेमस ऑप्शंस देखें तो साइंस स्ट्रीम के अंदर तो अगेन डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मासिस्ट, यू कैन डू होम साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब अटेंडेंट, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डेवलपर, यू कैन बिकम अ नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, साइंटिस्ट एंड देन मेनी मोर थिंग्स। अब डिस्कस करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको ध्यान में रख के ही आपको अपनी स्ट्रीम का सिलेक्शन करना चाहिए।
पहला, आप अपने पैशन को पता करिए। आपका मन क्या कहता है? आपको ड्राइंग्स अच्छी लगती है, आपको नंबर्स के साथ खेलना पसंद है, आपको फिलॉसफी अच्छी लगती है, या आपको कुछ लिखना पसंद है? आप खुद को एक्सप्लोर करिए और ढूंढिए आपका पैशन क्या है एंड उससे रिलेटेड करियर बनाइए। इससे आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। सेम वे में आपको आपका इंटरेस्ट एक्सप्लोर करना होगा एंड उसे आइडेंटिफाई करना होगा। आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना अच्छा लगता है, आपको कौन सा टॉपिक एक्साइट करता है एंड आपको क्यूरियस बनाता है, आप वैसे ही सब्जेक्ट्स को ध्यान में रख के उस रिलेटेड स्ट्रीम सिलेक्ट करिए। आपको आपके इंटरेस्ट के साथ साथ आपकी कैपेबिलिटीज भी पता होना ज़रूरी है। हो सकता है आपको कोई सब्जेक्ट या स्ट्रीम पसंद हो बट आपकी कैपेबिलिटीज एंड स्किल उससे डिफरेंट हो। उस केस में या तो आप आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप आपके इंटरेस्ट एंड पैशन के साथ जाइए एंड खुद के स्किल्स एंड पोटेंशियल्स को इम्प्रूव करिए। देन डू अ लिटिल रिसर्च एंड आइडेंटिफाई कि आप जो बनना चाहते हैं उसका फ्यूचर में स्कोप क्या होगा। आप इसमें आपके एल्डर्स की हेल्प ले सकते हैं। ये रिसर्च करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके चूज किए हुए प्रोफेशन का फ्यूचर में क्या स्कोप एंड डिमांड है, एज ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन एंड रैपिड चेंज इन द ग्लोबलाइजेशन चीज़ें काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही हैं। स्ट्रीम सिलेक्ट करने से पहले उसमें पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करो, स्पेशली मेजर सब्जेक्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स में क्या मेजर सब्जेक्ट्स होंगे। अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आपको किस प्रोफेशन में जाना है तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी इजी हैं। आप बस उस स्ट्रीम को सिलेक्ट करते जाइए एंड उन कोर्सेज को ऑप्ट करते जाइए जो आपको उस प्रोफेशन में जाने के लिए हेल्प करेंगी। आप किसी भी स्ट्रीम, कोर्स, प्रोफेशन के बारे में और डिटेल जानने के लिए आपके जान पहचान के क्वालिफाइड एंड एक्सपर्ट लोगों से बात कर सकते हैं। उनसे बात करिए, उन प्रोफेशन के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों जानिए, उनसे टिप्स लीजिए एंड देन आपका फाइनल डिसीजन लीजिए। आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप अपने टीचर्स से गाइडेंस लीजिए। इसका ये एक एडवांटेज हो सकता है कि टीचर्स ऑलरेडी आपको काफ़ी अच्छे से जानते हैं एंड योर टीचर्स नो योर पोटेंशियल एंड योर कैपेबिलिटीज। सो उनका गाइडेंस आपको डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। अब बात करते हैं उन सारी गलतियों के बारे में जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने समय। सबसे पहले तो ये डिसीजन आपका है, ना कि किसी और का। आपको सबकी गाइडेंस तो लेनी है, उनसे सीखना है, बट उनके प्रेशर में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। जस्ट बिकॉज आपको किसी ने कहा कि ये स्ट्रीम ले लीजिए एंड आपने डिसाइड कर लिया, ये बहुत गलत अप्रोच होगा, एज अल्टीमेटली इट इज़ यू हु इज़ गोइंग टू डील विथ इट। उसके अलावा हम हमारे फ्रेंड से बहुत प्यार करते हैं, स्कूल में पूरा टाइम उनके साथ ही स्पेंड करते हैं एंड देन सोचते हैं कि कॉलेज में भी एक साथ ही एडमिशन लेंगे एंड टाइम स्पेंड करेंगे। उसके लिए सारे फ्रेंड्स मिलके एक स्ट्रीम में जाने का डिसाइड करते हैं। और अगर आप सारे फ्रेंड्स का पैशन एंड इंटरेस्ट, पोटेंशियल भी एक जैसा है तो ये बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपका इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल उस स्ट्रीम में नहीं है जहां आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं तो आप प्लीज़ उस स्ट्रीम में मत जाइए एंड किसी भी स्ट्रीम को सिर्फ इसीलिए मत सिलेक्ट कीजिए क्योंकि आपका फ्रेंड उस स्ट्रीम में जा रहा है। हम जब एक छोटी सी ट्रिप पे भी जाते हैं तो ढेर सारा रिसर्च करके जाते हैं ताकि वहाँ हमें कोई इनकन्वीनियंस ना हो एंड ट्रिप मेमोरेबल हो। तो सोचिए, स्ट्रीम सिलेक्शन तो इतना बड़ा डिसीजन है पूरी लाइफ का, क्योंकि यहाँ से आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो इसका डिसीजन पूरे रिसर्च के साथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें फैमिली प्रेशर होता है किसी प्रोफेशन को चूज करने के लिए। यूजुअली डॉक्टर का बेटा या बेटी डॉक्टर ही बनेगी, लॉयर का बेटा या बेटी लॉयर ही बनेगी या बनेगा। अगर आपको आपके फैमिली के कॉमन प्रोफेशन में इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज़ उसमें मत जाइए। इंटरेस्ट एंड लाइकिंग ना होने से आपके सक्सेस के चांसेस थोड़े रिड्यूस हो सकते हैं। अब आपने काफ़ी लोगों को ये बोलते सुना होगा कि डिस्टिंक्शन वाले स्टूडेंट साइंस लेने के लिए बने हैं, ठीक ठाक मार्क्स वाले कॉमर्स के लिए, एंड जिनके परसेंटेज कम आते हैं उन्हें आर्ट्स में एडमिशन ले लेना चाहिए। आपको इस स्टीरियोटाइप में फंसने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको आपके पोटेंशियल के हिसाब से स्ट्रीम सिलेक्ट करना है एंड ध्यान रखिए आपके मार्क्स आपके पोटेंशियल्स को आइडेंटिफाई करने का सिर्फ एक छोटा सा पैरामीटर है, ना कि द ओनली पैरामीटर। हाँ, बट ये भी जानना इम्पॉर्टेंट है कि अगर मार्क्स थोड़े से कम हो तो साइंस में एडमिशन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है।
बिना गोल के स्ट्रीम सिलेक्ट करना मानो ऐसा है कि हमने ट्रेन तो पकड़ ली है बट पता नहीं जाना कहाँ है. सो सेट योर गोल्स एंड अचीव देम. सो दोस्तों, आखिर में मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि नो मैटर वॉट योर रिजल्ट इज़, विच स्ट्रीम यू आर सिलेक्टिंग एंड वॉट यू वॉन्ट टू बी, यू जस्ट गिव योर बेस्ट एंड चीज़ें अपने आप बेहतर होती चली जाएंगी. ऐसे भी हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आपको पता चले कि ये स्ट्रीम आपको पसंद नहीं आ रही है. देन डोंट वरी, उस स्ट्रीम में और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे जो आपको इंटरेस्ट दिला सकते हैं. तो आप उन्हें एक्सप्लोर करिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पॉजिटिव रहिए एंड मोटिवेटेड रहिए. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल इंडिविजुअल. मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने उन सारे दोस्तों के साथ जो ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि 10th के बाद करना क्या है एंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं. तो होपफुली जिस तरह आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी आई है, उनको भी थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी. एंड आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए. टिल दैट टाइम, टेक केयर, बाय.